इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपजेमिनी के नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में। तो इस प्रोफाइल के बारे में हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये है कि इसके अभी तक टोटल 2 स्लॉट्स इनके बारे में मुझे जानकारी, उनके एग्जाम हो चुके हैं और दोनों का पैटर्न अलग अलग आया है। तो बेसिकली पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते। तो देखो, सबसे पहले तो जो एक एग्जाम जिसके बारे में मुझे पता है वो हुआ था 30 अगस्त को, और 30 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में एक केवल 30 मिनट्स का टेस्ट आया था, ठीक है। और एक एग्जाम अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ है, तो उसमें भी 30 मिनट्स का ही टेस्ट आया था। दोनों का जो टेस्ट था 30 मिनट्स का ही था, लेकिन दोनों के सेक्शन अलग अलग थे, क्वेश्चंस अलग अलग थे। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो 30 अगस्त वाला टेस्ट था उसमें केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, वर्बल के क्वेश्चंस आए थे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे, और बेसिकली आपको फिलअप करना था सेंटेंस को। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मिले थे। 30 मिनट्स का टेस्ट था, पूरा इंग्लिश पे बेस्ड था, ठीक है। अब ये जो टेस्ट अभी नवंबर में हुआ है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ ही गेम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं टेस्ट में, ठीक है। तो जो गेम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जब आप YouTube पर सर्च करोगे कैपजेमिनी गेम बेस्ड क्वेश्चंस, काफी सारे वीडियोस हैं, इजी होते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, तो आपके सामने आ जाएंगी जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो गेम बेस्ड क्वेश्चंस भी 30 मिनट्स के टेस्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना था कि इसका जो सिलेबस है वो शायद अपडेट हो गया है, और अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है। तो देखो, अभी तक सूडो कोड के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं किसी भी टेस्ट में। अभी तक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के लिए, और एक बार टेस्ट में क्या पूछे गए हैं, गेम बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको ये दोनों प्रिपेयर करके जाना है, गेम बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाना है और इंग्लिश भी प्रिपेयर करके जाना है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट क्या है कि जो टेस्ट है वो हमेशा 30 मिनट्स का ही हो रहा है। तो मेन चीज है स्पीड। आप जितने तेज क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो आपके फायदे में रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी इस बेस पे करनी है कि आप फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा राउंड हो रहा है वो हो रहा है आपका SVAR टेस्ट। अब SVAR टेस्ट में आपको क्या चीज बारीकी से ध्यान रखनी है उसके बारे में बताता हूं। तो जो SVAR टेस्ट है वो बेसिकली काफी अच्छी लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा बेस्ड है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस टेस्ट के लिए आपको एक तो सबसे एकांत वाले कमरे में चले जाना जहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं हो, ठीक है, जिससे आप चीजों को अच्छे से सुन पाओगे और आपके माइक में नॉइस नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपके माइक में नॉइस नहीं आनी चाहिए और कमरे में ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली उसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि जब वो सेंटेंस कुछ बोलते हैं वहां से मशीन की तरफ से, और जब आप उस चीज को सुन लेते हो, आपको कई चीजें रिपीट करनी होती हैं, और काफी आपको बोलना भी होता है। आपको ये सेंटेंस करेक्ट करके दोबारा से रिपीट करना होता है, या आपको कोई चीज रीड करनी होती है जो आपके सामने लिखी हुई है। तो टेस्ट काफी ज्यादा ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में नॉइस रहता है, या फिर सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो आपको एक तो अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स को यूज करना, और दूसरी बात ये भी है कि बिल्कुल शांत इलाके में बैठना जिससे बार बार आपको डिस्टरबेंस ना हो। और अगर आप ऐसा कर पाओगे, आप चीजों को अच्छे से सुन लोगे, तो फिर टेस्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। फिर उसके बाद आपका एक जो राउंड हो रहा है वो HR राउंड है, HR बेस्ड टाइप का राउंड है, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिहेवियर टाइप के, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। तो आप अपना CV पढ़ के जा सकते हो। CV पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत आप अपने CV के अराउंड और जितने भी HR क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, और ये सब प्रिपेयर कर सकते हो। बस ये राउंड ही हो रहा है। तो ये बेसिकली पूरा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि इसमें 2 बार अलग अलग पैटर्न आया, तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कंफ्यूज ना हो, दोनों चीजों को प्रिपेयर करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।